आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा का प्रयोजन। प्रयोजन से यहाँ अभिप्राय है लक्ष्य से, यानी कि उद्देश्य क्या है। जैसे हम सुबह से उठने के बाद रात को सोने तक छोटे छोटे जितने भी हम कार्य करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। इसी तरह देखिए, आत्मा का भी एक अपना एक स्वभाव है, लक्ष्य है कि आत्मा क्या चाहती है। जैसे हमारा स्थूल शरीर क्या चाहता है, इसी तरह आज की जो हमारी चर्चा है वो आत्मा के ऊपर है कि आत्मा का वास्तव में प्रयोजन क्या है, जिसके पीछे हम दिन भर अपनी जो क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, जब भावनाएं रखते हैं, या विभिन्न अपनी गतिविधियों को एक दिशा देते हैं, उसके पीछे का जो हमारा एक लक्ष्य कहो, प्रयोजन कहो, उद्देश्य कहो, सब एक ही बात है। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से भली भांति परिचित ही हैं कि भगवान परम चेतन एक सत्ता है और सभी आत्माएं चेतन हैं, यानी कि आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। क्योंकि शास्त्रों में तीन ही तत्वों की चर्चा आती है, भगवान, आत्मा और माया। माया को ही प्रकृति कहा जाता है, यानी कि तीसरा तत्व ये माया है, प्रकृति है, जिसको कि शास्त्रों में जड़ कहा गया है। यानी कि माया जो आपको और हमें देखने में आती है, या जिसके हमारे आपके शरीर बने हैं। देखिए, हमारे आपके तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों शरीर भी जड़ माया के ही बने हुए हैं। जबकि आत्मा और परमात्मा, आत्मा चेतन है और परमात्मा परम चेतन एक सत्ता है। आत्मा तो अनंत है। देखिए, शास्त्रों में 84 लाख प्रकार की जोनियां बताई गई हैं। मनुष्य से ऊपर की भी जोनियां हैं और मनुष्य से नीचे की भी जोनियां हैं। लेकिन मनुष्य से नीचे की जोनियां हो या मनुष्य से ऊपर की जोनियां हो, वो भोग जोनियां कहलाती हैं। और भोग किनका होता है? जो किए गए कर्म होते हैं। कर्म दो प्रकार के गिने जाते हैं, पाप और पुण्य। और निष्काम भाव से अगर कर्म होते हैं तो वो तो सकामता में आते नहीं, इसलिए वो तो परमात्मा के जोड़ने में कहो या परमात्मा से हमारा जो एक प्रीति करवाने में सहायक होते हैं। क्योंकि आत्मा का जो एक परमात्मा से संबंध है वो तो एक सजातीय संबंध है। जब जब हम प्रकृति से अपना संबंध जोड़ते हैं तो वो कर्मों के जरिए हमारा संबंध जुड़ता है। यदि हम पुण्य कर्म करते हैं तो प्रकृति हमें सुख रूपी फल देती है। यदि हम पाप कर्म करते हैं तो प्रकृति हमें उसके दुख रूपी फल देती है। ये एक साधारण सा एक गणित है, जिसको आपको और हमें अपने जीवन में जितने स्पष्ट होता जाएगा, उतनी ही हमारी आपकी जो एक दिनचर्या है या जीवन है वो एक सही दिशा पकड़ लेगा। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य योनि पाकर भी मनुष्य इन भोग्य विषयों में ही इतना लिप्त रहता है कि इन विषयों की ओर अपना चिंतन ही नहीं करता। भले ही परमात्मा का हल्का फुल्का एक ज्ञान रहता है, लेकिन परमात्मा की एक जो व्यवस्था में क्या क्या हिसाब किताब चलता रहता है उसका उसको बोध नहीं होता। वो मनुष्य योनि में उसका जन्म हुआ है तो उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा, यानी कि मरने के बाद का जो बड़ा भविष्य है उसकी क्या स्थिति बनेगी। हम जो दिन भर अपने कर्म करते हैं उनकी क्या स्थिति बनती है। तो इन सभी बातों का जब तक मनुष्य को एक बोध नहीं होता, तो मनुष्य के जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति भी हो नहीं पाती। देखिए, हम दिन भर जो भौतिक उन्नति के लिए क्रियाकलाप करते हैं उसका कोई एक विशेष औचित्य नहीं है, उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आपको और हमें ये मनुष्य योनि कहो या एक स्थूल शरीर जो मनुष्य योनि का मिला है वो मात्र 60, 80, 100, 120 वर्ष के लिए मिला है। और उसके बाद की क्या गति होगी
ये तो देखिए हमें अगर बोध ही नहीं है तो फिर तो हमारे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रहता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर चलिए। यदि मनुष्य अपने घरों के आसपास पेड़ पौधों पे नजर डाले, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, इन पर नजर डालकर भी इन पर अगर कुछ विचार करता है, यानी मनुष्य को इन सभी पे अपना एक चिंतन करना चाहिए, ताकि हमें बोध हो कि ये सभी जीव भी एक चेतन आत्माएं हैं। देखिए वो स्थूल शरीर भले ही अलग अलग है, लेकिन उन सबके भीतर भी एक आत्मा है। जैसी आत्मा हमारे भीतर में है, वैसे ही आत्मा एक पेड़ पौधे में है, कीट पतंगे में है, पशु पक्षी में है। तो उनकी जो आज की ये जो स्थिति बनी हुई है, उसका कारण क्या है? जब हम अपने मिले हुए जीवन में इन चीजों पे मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब मनुष्य को ये आत्मा का बोध होने लगता है। जब जब मनुष्य अपने आप को शरीर मानता है, तो फिर मनुष्य इन भोग विषयों के लिए कर्म भी करता है, और कर्म करते करते कब पाप कर्म कर जाता है या विकर्म कर जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद इन अधोगति वाली योनियों में जाना पड़ता है। देखिए परमात्मा का तो एक दिव्य स्वभाव है। परमात्मा तो सभी जीवों से या सभी आत्माओं से अपनी प्रीति बनाए रखते हैं। परमात्मा तो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, बल्कि परमात्मा की तो इतनी दया भाव रहती है कि मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं, वे अपने अपने जीवन में जितना भी कष्ट भोग रहे हैं, भले ही वो किए गए पाप कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, लेकिन परमात्मा उन सभी जोनियों में रहने वाले जीवों को क्रमशः अचेत रखते हैं, ताकि उन जीवों को अपने पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगने में ज्यादा दुख नहीं हो, महसूस नहीं हो। देखिए एक मनुष्य को जो एक साधारण रूप में दुख आते हैं तो उसको बोध रहता है। वो परमात्मा इसलिए बोध करवाते हैं ताकि मनुष्य योनि, क्योंकि कर्म योनि है, और कर्म योनि में उसको सुख दुख का जब जब बोध होता है, तो फिर वो अपने मिले हुए जीवन का कहो, जब बचे हुए जीवन में अपने कर्मों में सुधार कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम परीक्षा में बैठे होते हैं, हम अपने परीक्षा में जैसे जैसे उत्तर पुस्तिका में अपने उत्तर लिखते हैं, उसी के ही हमें नंबर मिलते हैं। इसी तरह आप और हम मनुष्य योनि में जैसे जैसे कर्म करते हैं, फिर परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है प्रकृति द्वारा, फिर वैसे वैसे हमें नंबर मिलते हैं। नंबर क्या, फल मिलते हैं। फल क्या है, सुख और दुख। और यदि हम अपने आप को शरीर नहीं मान के आत्मा मानते हैं, तो फिर हम आत्मा पे चिंतन करते करते आत्मा का जो एक प्रयोजन है, देखिए जो जिस जाति का होता है वो उस जाति के प्रति ही उसका एक लगाव होता है, आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। इसीलिए तो सभी आत्माओं का जो एक परमात्मा के प्रति जो एक खिंचाव है, वो इसीलिए बना होता है। एक साधारण मनुष्य भले ही इस बात को स्वीकार नहीं करे, क्योंकि आप और हम क्या चाहते हैं? देखिए सभी आत्माएं एक सुख चाहती हैं, सुख भी दुख रहित सुख वाला चाहती हैं। हम कोई भी मनुष्य हो, कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। यानी हम परम सुख की इच्छा रखते हैं। परम सुख की इच्छा रखना ही आनंद प्राप्ति का लक्ष्य होता है, और आनंद परमात्मा का ही एक पर्यायवाची नाम है। यानी परमात्मा को ही आनंद स्वरूप कहा जाता है। परमात्मा के लिए ही सच्चिदानंद विग्रह शब्द का इस्तेमाल होता है, जबकि एक साधारण मनुष्य के लिए नहीं कहा जाता। सभी आत्माएं चेतन हैं, ज्ञानवान हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रकृति के भोगों से अधिक अपने आप को लिप्त कर लेते हैं, तो फिर प्रकृति के पदार्थों का प्रभाव हमारी आत्मा पर आवरण के रूप में चढ़ जाता है। जितने जितने अनुपात में ये आवरण चढ़ जाता है, फिर हम परमात्मा से उतने उतने अंश में विमुख हो जाते हैं। और यदि ये आवरण 50% से अधिक चढ़ जाता है, तो फिर भोगों के प्रति ही हमारा आकर्षण कहो, झुकाव कहो,
वो हमारी दिनचर्या में दिखाई देता है। जैसे जैसे एक मनुष्य का ये आवरण, जो भोगों का आवरण है मल रूपी, ये समाप्त होता जाता है, तो फिर मनुष्य का आत्मा तो सहज ही परमात्मा से कहो, भगवान से कहो, उसका सहज ही आकर्षण बना होता है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। तो एक ही जाति में होने के नाते आत्मा का परमात्मा के प्रति ही एक विशेष आकर्षण होता है, लगाव होता है। इसके पीछे एक ही कारण होता है कि आत्मा को परम सुख की प्राप्ति परमात्मा को पाने से ही मिलती है, या सम्मुखता होने से ही मिलती है। क्योंकि संसारी सुख हम जितने भी प्राप्त कर लेते हैं, अंतोगत्वा उनकी एक सीमा आ जाती है। देखिए, एक साधारण बच्चा भी होता है, वो भी एक छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति का लक्ष्य रखता है। कोई स्कूल में भी पढ़ रहा है तो पहली दूसरी पांचवी कक्षा पास करने का लक्ष्य होता है। बड़ी क्लास में आता है तो 10वीं 12वीं का लक्ष्य होता है, कॉलेज का, फिर नौकरी का। लेकिन ये सब लक्ष्य हमारे जीवन में इनकी प्राप्ति होने के बाद भी, उस सुख की प्राप्ति होने के बाद भी फिर भी हमारी अतृप्ति रह जाती है। देखिए, मनुष्य का विवाह होता है, फिर बच्चे होते हैं, ये मतलब जीवन की संसारी बातें जितने भी उसके जीवन में सुख आते हैं, उन सुखों को भोगने के बाद भी उसकी एक कहीं ना कहीं अतृप्ति रह जाती है। क्योंकि देखिए, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, भारत का हो या पाकिस्तान का, इंग्लैंड का या अमेरिका का, किसी भी प्रकार के स्वभाव वाला हो, किसी भी प्रकार की उसकी रुचि हो, लेकिन सबका अंतिम लक्ष्य तो परम सुख की प्राप्ति का ही होता है। और आत्मा तो देखिए सभी शरीरों में है। इसलिए अंतोगत्वा हम इस बात पर स्वीकार करने को मजबूर हो जाते हैं कि परमात्मा प्राप्ति के अलावा हम जहां जहां भी सुख प्राप्ति के लिए लक्ष्य रखते हैं, और उस सुख प्राप्ति को पाने के बाद भी अतृप्ति बनी रहती है। यानी कि आत्मा की जो एक परम सुख की प्राप्ति कहो या परम आनंद की प्राप्ति, केवल और केवल परमात्मा को पाने पर ही होती है। या जितने जितने अंश में मनुष्य परमात्मा के सम्मुख होता जाता है, यानी कि आत्मा जितने जितने अनुपात में कहो या अंश में कहो, वो परमात्मा के सम्मुख होती जाती है, वहां वहां उतने उतने अनुपात में उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। और यही एक परम लक्ष्य सभी मनुष्यों का ही रहता है, या इसी को ही आप एक आत्मा का लक्ष्य भी कह सकते हो, आत्मा का प्रयोजन भी कह सकते हो, जिसको मैंने समझाने का विभिन्न उदाहरणों द्वारा एक प्रयास किया है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन भौतिक सुखों के लिए आवश्यक कार्य तो मनुष्य कर सकता है मर्यादा में रह के भी, लेकिन इन सुखों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को किसी भी स्तर पर पाप कर्मों से अवश्य ही बचना चाहिए, और परमात्मा के सत्संग में अपने जीवन को या अपने जीवन के मिले हुए समय को अवश्य ही बिताना चाहिए, ताकि अंतोगत्वा हमारा सतोगुण में रहने का स्वभाव बने। रजोगुणी भोग केवल हम मर्यादा में, यानी कि अपने स्थूल शरीर की केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही लेने चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर भी हमारा एक साधन है। शास्त्रों में तो इस स्थूल शरीर को भी एक रथ कहा गया, जो कि परमात्मा प्राप्ति का एक साधन है। इसलिए हमें स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसको स्वस्थ रखना भी जरूरी है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य बनाए रखने पे ही हमें आत्मा का जो एक परम आनंद है या परम सुख है, उसकी प्राप्ति हो सकेगी, जो कि अंतोगत्वा सभी आत्माओं का एक लक्ष्य सदा ही बना रहता है। वो भले ही ज्ञान के अभाव में एक साधारण मनुष्य इन्हीं परम सुख को पाने के लिए इस भौतिक जगत में जो 5 विषयों के सुख में ही सुख ढूंढता है या आनंद ढूंढता है। शक्ति भौतिक सुख जितने भी हैं,
वो अल्पकाल के लिए ही होते हैं। अंतोगत्वा वे सभी सुख भी दुख का ही कारण बनते हैं। दूसरे आसान शब्दों में आत्मा का जो परम आनंद है या परम सुख है, वो केवल परम पिता परमेश्वर को पाने में ही मिलेगा। इस बात को हम सभी मनुष्य अपने जीवन में जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, उतना ही हम लाभ में रहेंगे। कि मिला हुआ जीवन हमारा हर क्षण कमजोर होता जा रहा है, घटता जा रहा है, क्योंकि हम सभी मनुष्य अपने जीवन की एक निश्चित सांसें लेकर आए। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में परमात्मा का सत्संग करते रहिए, परमात्मा से प्रीति करते रहिए और इस भौतिक भोगों से उचित वैराग्य बनाए रखें, ताकि मिले हुए जीवन का लक्ष्य जो परमात्मा प्राप्ति का ही है, हम सभी मनुष्यों को इस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने विचार या आपका कोई सुझाव हो या आपकी कोई आपत्ति हो, तो आप उसको भी लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हों, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, तो मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी मनुष्यों को एक सतोगुणी वातावरण जीवन जीने को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।